कि वो सिर सीधे सीधे शिवजी की शक्तियों का मजाक उड़ाता था, उनको कम बताता था। और द हम्बलिंग ऑफ ब्रह्मा इसे थोड़ा और क्या कहते हैं, दिव्य न्याय स्थापित करने का कदम था। और फिर उसी भैरव रूप में शिवजी ने ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर काट दिया अपने त्रिशूल से, या कुछ और भी वर्णन है? हाँ, ज्यादातर कथाओं में त्रिशूल का जिक्र है, कुछ में ये भी। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा की तहों में उतर रहे हैं। आखिर भगवान ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर क्यों काटा गया? हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में बहुत सुना है, पर शायद उतनी गहराई से नहीं। बिल्कुल, हमारे पास इस पर कुछ रोचक सोर्सेज भी हैं, जैसे ब्रह्मा's 5th हेड, अ टेल ऑफ प्राइड एंड जस्टिस, और द हम्बलिंग ऑफ ब्रह्मा भी। हाँ, दोनों थोड़े अलग एंगल देते हैं। हाँ, तो चलिए इन सोर्सेस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जरूर। तो कहानी शुरू होती है सृष्टि रचना से, है ना? ब्रह्मा जी को ये महान कार्य मिला। हाँ, सृष्टिकर्ता, तो जाहिर है उन्हें इस पर गर्व तो हुआ ही होगा। बिल्कुल। और जैसा एक सोर्स में आता भी है, प्राइड एंड जस्टिस वाले में, कि भाई शुरुआत में तो ये गर्व स्वाभाविक था, इतना बड़ा काम जो किया था। सही बात है, पर जैसा अक्सर होता है ना, गर्व और अहंकार, हाँ। इनके बीच की लाइन बहुत पतली होती है। वही। और दूसरा सॉस द हम्बलिंग ऑफ ब्रह्मा, वो इसी बात पे ज्यादा फोकस करता है कि कैसे धीरे धीरे ये गर्व बढ़ते बढ़ते अहंकार बन गया। अच्छा। मतलब ब्रह्मा जी खुद को ही सबसे ऊपर परम शक्ति मानने लगे। अच्छा। यहाँ तक कि वो दूसरे देवताओं को, खासकर भगवान शिव को, उनको भी चुनौती देने लगे। हाँ बिल्कुल। उनके अस्तित्व को, उनके महत्व को नकारने लगे। और उनका जो 5वां सिर था, हाँ, वो 5वां सिर, उसके बारे में क्या खास है? 4 तो दिशाओं में देखते थे। हाँ, 4 सिर 4 दिशाओं में, पर ये 5वां सिर, जिसे ऊर्ध्वमुख कहा गया, मतलब ऊपर की ओर देखने वाला, वो जैसे उनके अहंकार का प्रतीक बन गया था और लगातार शिवजी का अपमान किए जा रहा था। ओह, मतलब वो सिर ही प्रॉब्लम था। क्या सोर्सेस में कुछ है कि कैसे अपमान करता था? कोई खास तरीका? हाँ, कुछ कथाओं में, जैसे प्राइड एंड जस्टिस में है, कि वो सिर सीधे सीधे शिवजी की शक्तियों का मजाक उड़ाता था, उनको कम बताता था। और द हम्बलिंग ऑफ ब्रह्मा इसे थोड़ा और क्या कहते हैं, आध्यात्मिक अहंकार के तौर पर देखता है, कि वो सिर खुद को शिवजी से भी ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा शक्तिशाली बताने लगा था। ये सिर्फ इंसल्ट नहीं थी, ये पूरी कॉस्मिक व्यवस्था को चैलेंज था। बाप रे, तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि फिर शिवजी को दखल देना पड़ा। बिल्कुल, उन्होंने पहले कोशिश की, ब्रह्मा जी को समझाया, चेतावनी भी दी, पर वो माने नहीं होंगे अहंकार में। हाँ बिल्कुल। जब ब्रह्मा जी नहीं माने, अपनी ही धुन में रहे, तब शिवजी ने अपना वो रूप प्रकट किया, भैरव। हाँ, उनका वो उग्र और न्याय करने वाला स्वरूप। जी हाँ, भैरव को अक्सर शिवजी का वो रूप माना जाता है जो अन्याय या असंतुलन को ठीक करने के लिए आता है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, जैसा सोर्सेज बताते हैं, ये एक तरह से डिवाइन जस्टिस, दिव्य न्याय स्थापित करने का कदम था। और फिर उसी भैरव रूप में शिवजी ने ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर काट दिया अपने त्रिशूल से, या कुछ और भी वर्णन है? हाँ, ज्यादातर कथाओं में त्रिशूल का जिक्र है, कुछ में ये भी आता है कि अपने नाखून से ही काट दिया। सोचिए कितनी शक्ति होगी। वाकई बहुत नाटकीय क्षण रहा होगा वो। बिल्कुल। और दोनों सोर्सेज इस बात पर सहमत हैं कि उसी सिर को काटा गया, क्योंकि वही झूठ का, अहंकार का और जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है उसके अनादर का सोर्स बन गया था। तो उसको हटाना जरूरी था, संतुलन वापस लाने के लिए। एग्जैक्टली। प्राइड एंड जस्टिस इसे शक्ति के गलत इस्तेमाल की सजा की तरह देखता है, और हम्बलिंग वाला सोर्स इसे एक तरह की आध्यात्मिक सफाई, अहंकार के पतन की जरूरत के रूप में देखता है। तो इन अलग अलग कथाओं और विश्लेषणों से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है, वो ये है कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, अगर उसके साथ बेलगाम अहंकार जुड़ जाए तो नतीजा खतरनाक हो सकता है। हाँ बिल्कुल, सृष्टिकर्ता के लिए भी यही सच साबित हुआ। ये एक तरह की चेतावनी है सबके लिए। और ये विनम्रता और संतुलन की अहमियत को भी दिखाता है ना? बिल्कुल। जब भी शक्ति या ज्ञान का अहंकार हद से बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में सुधार या न्याय होता ही है। ये कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि सृष्टि में हर चीज एक बैलेंस पर टिकी है। सच में ये बहुत गहरा सबक है। इन सोर्सेस के जरिए जब इस कहानी को देखते हैं तो ये सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं लगती,
ये तो इंसान के स्वभाव पर और शक्ति कैसे काम करती है उस पर एक टिप्पणी जैसी लगती है। निश्चित रूप से अहंकार का रूप बदल सकता है, वो पर्सनल हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है या आध्यात्मिक भी, पर उसका जो परिणाम होता है उसका पैटर्न अक्सर एक जैसा ही रहता है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि शक्ति और जिम्मेदारी, इनके बीच संतुलन बनाने का ये जो सदियों पुराना संघर्ष है, जिसे हमने आज ब्रह्मा जी की कहानी में देखा, आज के समय में हमारी अपनी जिंदगियों में ये कितना प्रासंगिक है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।